अच्छा दुर्गेश, ये बताएं सबसे पहले कि ख़वातीन के बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो जब भी अपना कोई फैशन ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाती है तो अपने नाम पे ही उसका नाम रखती हैं ब्रांड का, मर्द नहीं रखते आमतौर पे। अब मतलब अदनान गुजर एक मारूफ फैशन डिजाइनर है, वो अपने ब्रांड का नाम क्या रखेगा? वो रख लेगा जी एजी फैशन। एजी फैशन? हाँ जी, अदनान गुजर फैशन। लाचा गुजर दा। लाचा गुजर दा। अच्छा कुर्ता। हाँ अच्छा कुर्ता। वैसे बहुत अच्छा नाम आपने सजेस्ट किया, अच्छा कुर्ता। दिस इज वेरी नाइस एंड कैची थे, यू नो। आपने अपने नाम पे ही अपना ब्रांड का नाम रखा है। गलती से उसमें गुजर नहीं है तो इसलिए रख लिया। नहीं, उनका भी राइट है, उनको भी आना चाहिए ना जी। वो बेचारे यही लिखी जा रहे हैं कि अपना अच्छू मिल्क शॉप। असल में ये होता है कि जो भी डिज़ाइनर्स अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराता है या अपनी क्रिएशन को सामने लेकर आता है तो उसका मेन फोकस होता है कि वो भी जाना जाए। हाँ। तो वो फिर अपने नाम को भी सामने रखता है, और अगर नाम खूबसूरत हो तो आई थिंक कि आपको फिर ब्रांड नेम चेंज करने की जरूरत मतलब जब वो स्टार्ट करता है या करती है तो एक अरसे तक तो वो यही होता है कि दुर्रे शहवार के डिजाइन किए हुए कपड़े। हाँ। तो वो दुर्रे शहवार के कपड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ब्रांड आ गया तो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होता है मार्केट में। फिर एक मदर ब्रांड हो जाता है और फिर उसके नीचे उसके सबलेट ब्रांड्स हो जाते हैं जिसमें आप फिर डिफरेंट नाम। अच्छा दुर्रे शहवार, ये बताएं कि फैशन डिजाइनर में और स्टाइलिस्ट में क्या फर्क है? फैशन डिजाइनर क्रिएट करता है और स्टाइलिस्ट बताता है कि हाउ टू वेयर इट। अच्छा, तो जिसको हम ये एक नई टर्म आ गई है कि इसको ड्रेस कैरी करना आता है। एग्जैक्टली। ये कैरी करना क्या होता है? कैरी हमें तो समझ नहीं, कैरी करना। कैरी जैसे आपने टाई और पैंट कोट, आपको पता है कि टाई शर्ट के साथ और मैंने कॉम्बिनेशन क्या करना है। अच्छा। और मैंने इसके साथ एक्सेसरीज क्या पहननी है और मैंने इस चीज़ को ज़्यादा एलिवेट कैसे करना है। जो डिज़ाइनर होता है वो बेसिकली एक चीज़ क्रिएट करता है, तो जो स्टाइलिस्ट होता है वो डिफरेंट चीज़ों का कोलाज करके एक प्रॉपर रंग लेकर आता है किसी भी पर्सनालिटी पे। दुर्गेश शहवार, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ तो सारी एनर्जी ब्राइडल ड्रेस पे वेस्ट हो जाती है? अभी एनर्जी भी और पैसा भी। भी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में मेजर इवेंट्स शादी ही होती है और शादियों पे ही लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं। लेकिन आजकल डिज़ाइनर्स, क्योंकि हमारी कुव्वत ख़रीद हमारे मुल्क में थोड़ी सी कम हो रही है और इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, तो डिज़ाइनर्स पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ों को कम कॉस्ट में मसले में हमारी कुव्वत खरीद को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। खाने के लिए घर में खाना हो या ना हो, बिल्कुल शादी कार्ड जो है वो 300 रुपए का होगा कम से कम। कर्जे लेकर शादियां कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नहीं है ना? अपनी चादर में रह के। तो आप एज स्टाइलिस्ट और एज फैशन डिजाइनर इस बात को डिस्करेज करने की कोशिश करती हैं कि ये जो ब्राइडल ड्रेस पे खर्च किया जाता है पैसा, ये एक ही दफा पहनना है, उसके बाद अलमारी में बंद हो जाना है, तो इस पे जरा कम पैसे खर्च कर लें, इसकी जगह 20 और जोड़े बनवा लें, वो भी आपके ही होने हैं। सारा गर्मियां पाओ, सारी सर्दियां पाओ। इसके दोनों आप देख सकते हो कि बीइंग अ डिज़ाइनर व्हेन समबडी केम टू मी, तो मैं उनको सजेस्ट ये ज़रूर करती हूँ कि अपनी नानियों दादियों के अगर आपके पास आउटफिट है, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकिल का बहुत रिवाज है। लाइक आप अपनी नानी का दादी का चीज़ें यूज़ करके हम उसको रीडिज़ाइन कर सकते हैं। हमारी जो दादी नानी है उन बेचारियों ने कौन से अच्छे कपड़े पहने हुए, वो तो रिवाज ही होता है, बाद 2 कपड़े भेज दो। विकी साहब, ये भी ऐसे बातें ही बनी हुई हैं। मेरी जो अम्मा का सूट, अम्मा कहती मैंने उसको जलाया तो उसमें से 1.5 किलो चांदी निकल आई। चांदी की तार से काम किया होता था। मेरी दादी जलाया क्यों? सर वो उसके ऊपर जो काम किया होता चांदी की तार से था ना, तो उसको जलाया तो फिर वो चांदी साइड पे हो जाती है। नहीं, इन्होंने जान के जलाया सी कि अब्बा किधरे चौके ना ले जाए। अच्छा, किसी और नु पवा के ना ले। सर कपड़े की तो एक लिमिट होती है ऑब्वियसली, उसके ऊपर जो काम होता है चांदी वादी। बताएं जरा इनको। मेरी जो दादी थी ना जी, उन्होंने ਜਿਹੜਾ सूट बनाया सी माशाल्लाह, सारा लोहे दी तारां दा काम होया सी। लोहे दी तारां? हां जी, ते ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ दादी घर आई ना, तो किधर बिल्कुल सोच नाल लगा सी। दादी ये तो कहने गुंगी फसी है, पहले दिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ करंट ਪਿਆ। मेरे दादे दा ओ रोब, दादी सारी जिंदगी डरे कि ना ते घर हरदे यही हो गई। अच्छा, तुम्हारी दादी ने तो लोहे की तारों का सूट पहना था ना, मेरी नानी ने बिजली की तारों का सूट पहना क्योंकि मेरे नाना बापडा में था। दुर्गेश शहवार, मजाक उड़ा रहे, जरा इनको बताओ जो आप खानदानी मामला।
ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ जो वो बता रही है कि पुराने ड्रेसेस को रीऑर्गेनाइज करना है तो बताएं कि वो कितना एक्सपेंसिव काम होता था जो अभी है ही नहीं। वो एंटीक वर्क जो है वो आजकल तो ख़त्म हो गया है। अब ज़्यादातर एम्ब्रॉयडरी और मशीन बेस्ड काम है विच इज़ लाइक लो कॉस्ट, और वो आप जैसे आप कह रहे थे कि वन टाइम पहन के आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो। हाँ। तो अब चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो गई हैं। आप बताएं कि आपका ब्राइडल जो ड्रेस है उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है और मिनिमम क्या है, और एवरेज क्या है? हाँ ऑन एवरेज प्राइजेज हमारी जो होती हैं फ्लक्चुएट करती हैं, बिकॉज अब हमने तो एक फुल प्राइस का ब्राइडल बना दी है विच इज़ लाइक 25-40 लाख का, लेकिन अब हमारा क्लाइंट है वो कहेगा कि मेरा बजट है 2 लाख या 3 लाख, हाँ। तो हम फिर उस काम को थोड़ा सा कम आप करके तारे या कम करती जाती हैं। तारे कम करते जाते हैं, काम को कम करके, तो फिर उसको हम अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर के बजट साथ भी जो एक तार के कस्टमाइज चले कर दिया जाता है उस ड्रेस को। इसका मतलब है कि आप क्लाइंट के बजट के अंदर रह के भी उनको डिजाइन करके देती हैं। बिल्कुल। अच्छा नूरे शहवार, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो डिजाइनर्स हैं, खास तौर पे मेल डिजाइनर, बड़े नामी ग्रामी जो मेल डिजाइनर हैं, उनको भी ये शिकवा होता है कि हमारे यहाँ जो बड़े रऊसा हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स जो हैं, वो जब उनके शादी ब्याह की तकारीब होती हैं तो वो इंडियन डिजाइनर्स की खिदमत हासिल करते हैं। बेशक। तो उनको ये शिकवा है, तो ये शिकवा किस हद तक दुरुस्त है? ये शिकवा बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि तो उनके पैसे उनकी मर्जी, उनके पैसे उनकी मर्जी भी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं वो अपने फैशन डिज़ाइनर्स को प्रमोट करते हैं। तो हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो खुद ही स्ट्रगल करके आगे आ रहे हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, वी कैन डू मिरेकल्स। हमारा कपड़ा, हमारी टेक्सटाइल दुनिया में सबसे बेस्ट है, हमारी कॉटन दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉटन है। इवन आप बाहर जब एग्जीबिशन करते हैं तो इंडियन लोग पागलों की तरह लॉन हमारी खरीदते हैं, कॉटन खरीदते हैं और हमारी प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। हमारी एम्ब्रॉयडरीज बहुत खूबसूरत हैं, हमारी एम्बेलिशमेंट्स बहुत खूबसूरत हैं। प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है कि हमें प्रमोशन नहीं मिल रही, हमें वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए। वैसे भी कॉटन जो है तो दूसरे मुल्कों को अच्छी मिलती है, हमारे यहाँ बनती ज़रूर है, हमें अच्छी नहीं मिलती। हमें तो तब अच्छी मिलती है जब नक च देनी होवे। हमारे यहाँ कॉटन उस वक्त तक अच्छी थी जब तक वो अमेरिकी सुंडी से बची हुई थी। तो आप ही कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी शादियों पे प्लेटफॉर्म सिर्फ सबिया साची को ही मिलता है, रऊसा की शादियों में, क्योंकि सबिया साची के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है या एक बहुत बड़ी उनके पीछे एक लॉबी है जो उनको प्रमोट कर रही है, और वो लॉबी शायद हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं वो लैक कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स दुनिया में जिनका बेस्ट काम है उनको प्रमोशन नहीं मिलती, और अगर कोई गलती से डिज़ाइनर्स आ भी जाते हैं तो उनकी लेग पुलिंग इतनी होती है या उनको इतना पकड़ा जाता है या उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा नूरे शहवार, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो मेल फैशन डिज़ाइनर हैं उनके लिए एक तो डिज़ाइनिंग में महारत है ना, दूसरा वो थोड़ा सा जब तक नज़ाकत पैदा ना करें अपने अंदर उस वक्त तक वो बिकते नहीं है। इसकी क्या वजह है? चंगा भला 6 फुट का बंदा होंदा, नाम बुलबुल रखे होंदा। बुलबुल जी की बनाना है। मैं भी इसका कुड़ियों जवाब से ज्यादा मैं एक्शन कर रहा था। आप जब ये वेयर करेंगे तो देखना फिर आप कितनी सुंदर लगोगे। लगता डिजाइनर ने सामने तुझे पखा लाता। वो थोड़ी सी सनफे नाजुक आ जाता है ना उसमें। हाँ। और वो इस फील्ड में रह के, क्योंकि औरतों से ही मेल मुलाकात होती है, तो थोड़ा सा उनके अंदर वो नहीं, बहुत ज्यादा हो जाता है आजकल तो। इस तरह की बुलबुलें बहुत फिर रही हैं थिएटर में। जब होते हैं ना तो जितने भी ये मेकअप वाले होते हैं सारे इसी तरह के होते हैं। चंगे भले बंदे गल्ला करो, देखा आज को लंघ जी, हाँ हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका डिजाइन किया हुआ जो लहंगा अगर कोई दुल्हन पहनती है तो वो शादी कितनी देर चलती है? इसका जवाब तो वो दूल्हा दूल्हा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही हर चीज जो है ना उसकी एक्सपायरी बहुत कम हो गई है, मतलब चाइना मेड हो गई है। तो शादियां भी चाइना मेड ही चल रही हैं। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, दुल्हन पर अगर रूप ना आए तो कसूर किसका होता है? ऑप्शन नंबर 1 रूप का उन्हें आना चाहिए था, उसको टाइम पे आना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर 1 डिजाइनर का, ऑप्शन नंबर 2 मेकअप आर्टिस्ट का, ऑप्शन नंबर 3 दुल्हन का अपना, ऑप्शन नंबर 4 रिश्ते कराने वाली आंटी का। आई थिंक मेकअप प्ले अ रोल। मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा मेकअप मेकअप अच्छा दुरे शहवार, आप अपने क्लाइंट्स को फैशन के हवाले से जनरली क्या सजेस्ट करती हैं? कॉपी किसी को मत करें,
अपनी पर्सनालिटी, अपना ऑरा क्रिएट करें। जो आप हैं आप उसमें ही खूबसूरत लगे, अपनी स्किन में हैप्पी रहना सीखें। अगर आप मोटी हैं और आप कहें कि मुझे इस मॉडल के कपड़े में पहनना है तो आप बुरी लगेंगी। नहीं, अगर आप वैसे बहुत मोटी हैं और किसी दुबली पतली मॉडल को आप कॉपी करती हैं और चल रही होती हैं तो एक सिर्फ आवाज ही आएगी, डिजाइनर ने कहा था ये आवाजें नहीं डिजाइन है। नहीं, डिजाइनर ने कहा था ये आवाजें आएंगी, इनको आपने मैनेज करना है। असल में मर्द इसलिए भी ज्यादा बोलते हैं क्योंकि जेबें तो उनकी खाली हो रही जेबें हैं। तो उनकी ये खाली खाली हो रही है जी, उन्हें बेचारा नु मुंह धोता जिथे मर्जी निकल गए, ना मेकअप करना ना वास्ता। बंदा मुंह धोवे समझो किधरे जा रहा है, औरत मुंह धोवे समझो ने किधरे नहीं जाना।